ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आज आपके लिए आ रही है 11th नंबर की कहानी, जो है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। आप सभी लिसनिंग एंड ऑडियो मोड पर आ जाएं। और स्टोरी सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, और फिर वो जिसको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये कहानी है साईं कृपा चमत्कार की, जिसमें एक भक्त जो बोलते हैं कि उनको लगता था कि बाबा को जो मानते हैं वो सिर्फ परेशानी रहते हैं, आज तक सुखी किसी को नहीं देखा। पर जब खुद के साथ एक नहीं कई चमत्कार हुए और जो मांगा वो मिला, तो उनको लगा साईं से बढ़कर शायद उनकी लाइफ में कोई नहीं है। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। ओम साई राम। मैं पूजा, दिल्ली से। सबसे चाहूँगी कि मैं स्टार्टिंग में बाबा को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। मुझे ये लगा लो, मतलब मैं जितना जानती थी बाबा को, मुझे ये लगता था कि जो लोग बाबा को मानते हैं ना, वो ज़्यादा मतलब परेशान ही रहते हैं। क्योंकि मेरी नॉलेज में जितने भी मतलब जो बाबा को मानते थे, तो मैंने ये देखा कि ना उनके घर में ज़्यादा दिक्कत ही परेशानी रहती थी। तो मैं बाबा को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। जब मैं फर्स्ट टाइम शिरडी आई, मेरी जो जेठानी है उनके साथ आई थी मैं, और वो भी मैं सिर्फ एक घूमने के तौर पे आई थी। मैं मतलब बाबा को उस टाइम मेरे बिल्कुल भी ये नहीं था कि कौन बाबा क्या, मतलब कुछ भी नहीं। सिर्फ एक घूमने के तौर पर ही मैं शिरडी आई थी। जब मैं यहाँ से गई हूँ ना, तो मतलब मतलब इतना कुछ लेके गई हूँ, मतलब जो कहते हैं ना, मतलब क्या मैं बाबा के बारे में, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती। मतलब अब मुझे सिर्फ बाबा चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मेरे साथ ऐसा है, मतलब मैं यहाँ से फर्स्ट विश यही मांग के गई थी कि मेरी पहली मतलब जो मेरी मतलब मैरिज हुई है, वो लव मैरिज हुई है। और मतलब मैं यही विश मांग के गई थी कि अगर मतलब आप सच में ही हो ना, तो मतलब जिसको मैं पसंद करती हूँ, तो मेरी उसी से शादी होनी चाहिए। तो क्या नाम है, और मतलब मुझे अपने घर वाले बिल्कुल भी नहीं लगते थे कि कभी एग्री भी होंगे। लेकिन मैंने मतलब हाथ जोड़ के मैं बाबा के ऊपर छोड़ के गई थी, अगर आप सच में ही हो ना, तो मतलब आपको ही करना है, ठीक है। मतलब मेरा जो मतलब एक मैं भरोसे आपके छोड़ के जा रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि मतलब लोगों का इतना भरोसा है मतलब बाबा पे, तो फिर मतलब कहीं ना कहीं मेरी भी उम्मीद हुई, और फिर ऊपर से मुझे थोड़े थोड़े यहाँ एक्सपीरियंस मिलते रहे, लोगों से बात हुई, बाबा क्या है मतलब जानने को मिला। तो फिर जब मैं यहाँ से गई, उसके कुछ थोड़े टाइम बाद ही मतलब जैसे कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि घर वाले मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए कि नहीं, ऐसा ऐसा हम नहीं करेंगे, ये है वो है। तो मतलब क्या नाम है, फिर लास्ट में ऐसा हुआ कि घर वाले एग्री हो गए हमारी शादी के लिए। उन्होंने अच्छी तरह हमारी शादी भी कराई। और क्या नाम है, और उसके शादी के बाद ऐसा हुआ कि हमने कुछ टाइम हमने सोचा कि हम ना बेबी नहीं करेंगे अभी, मतलब जल्दी से वो। तो उसके बाद क्या हुआ, जब हमने कम से कम 1 डेढ़ साल हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा, उसके बाद फिर हमने बेबी के लिए डिसाइड किया। तो क्या नाम है, उसके बाद फिर मतलब मेरे मिसकैरेज हो रहे थे, बेबी कंसीव ही नहीं हो रहा था। तो मेरे को जैसे फैमिली वाले बोलने लगे कि तू डॉक्टर को दिखाइए, है वो है। तो मतलब पर मेरा मतलब जब से मतलब मैं शिरडी से गई थी ना, तो मैं बाबा को इतना मतलब मानने लगी थी, धीरे धीरे बाबा को जानने लगी थी। तो मतलब क्या नाम है, मैंने ना बिल्कुल ये सोच लिया था कि मतलब जो कुछ करना है ना बाबा को ही करना है, मैं डॉक्टर वगैरह के पास नहीं जाऊंगी। तो मेरे को सबने बोला कि तू डॉक्टर के पास जा, मतलब तेरे क्यों मिसकैरेज वगैरह हो रही है। तो मैं बोली कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैंने जो कुछ करना है ना बाबा को ही करना है। अब मैं पिछली बार जब आई थी, तो मैं बाबा को बोल के गई थी, बाबा अब की बार आऊंगी ना, तो मतलब मैं कंसीव करके ही आऊँ, आप तभी मेरे को बुलाना। अब ये लगा लो, मतलब मैं साल में एक या दो, मतलब 2-3 बार आ जाते थे हम। अब की बार ऐसा हुआ कि 1 साल बाद मैं अब आई हूँ, और बाबा की दुआ से मैं कंसीव मैंने कर रखा है, मतलब प्रेग्नेंट हूँ मैं। सबसे बड़ा मतलब, और जब से मैं बाबा को जानने लगी हूँ ना, मतलब जो जो मैं मतलब जो मैं मांगती हूँ बाबा से, मेरे को मिलता भी है। मतलब मैं बस बता नहीं सकती मैं आप लोगों को क्या एक्सपीरियंस है शेयर करूं। बाबा पल पल मतलब मुझे एहसास होता है कि मेरे साथ, अब जैसे मैं अभी आई थी, मैं जिस दिन मैं आई मैंने चावड़ी में माथा टेका, तो क्या नाम है, बाबा मुझे मतलब मैं जैसे चावड़ी में आई हूँ ना, तो मतलब मुझे आवाज़ सुनाई दी है कि आ गई तू, मैं तेरा कब से इंतज़ार कर रहा था। मतलब मैं वहीं खड़ी खड़ी भावुक हो गई कि मतलब क्या नाम है, बिल्कुल मेरे को ऐसे बिल्कुल सुनाई दिया कि आ गई तू, कि मैं तेरा कब से इंतज़ार कर रहा था। और फिर उसके बाद क्या नाम है, मतलब मैं वहाँ से निकलने के बाद इतनी भावुक हुई कि मतलब सच में यार, मतलब क्या नाम है, मैं बाबा के बारे में बता ही नहीं सकती मैं, मतलब क्या बताऊँ मैं। बाबा ने मुझे इतना कुछ दिया है, जो घर की सिचुएशन है ना हमारी, मतलब बाबा की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है। उनके ऊपर ही छोड़ रखा मैंने, ना मैं ये सोचती कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ उनके ऊपर ही है, और धीरे धीरे हमारा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और जैसे मतलब क्या नाम है, मेरी जेठानी बीमार हो गई थी, उनको कोरोना हो गया था। तो मतलब क्या नाम है, किसी को भरोसा नहीं था कि मतलब वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ कि मतलब मुझे भरोसा था कि मैंने बाबा के ऊपर छोड़े थे, तो बाबा आपको ही करना है, और क्या नाम है, आपको ही उनको ठीक करना है। मुझे मतलब नहीं है कि डॉक्टर क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, लेकिन जो कुछ करना है आपको ही करना है। तो फिर क्या नाम है, उस एक घर में, पूरे घर में सिर्फ मुझे ही भरोसा था कि
बाबा कुछ नहीं होने देंगे। और ऐसा ही हुआ। कोरोना में मतलब इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी कि डॉक्टर ने बिल्कुल बोल दिया था कि वो ठीक नहीं होंगे। और सबको यही लग रहा था कि मतलब किसी भी टाइम मतलब उनकी वो न्यूज़ आ सकती है कि भाई हो गए वो। तो क्या नाम है, पर सिर्फ एक मुझे भरोसा था और ऐसा ही हुआ। बाबा ने इस मेरे भरोसे की लाज रखी और बाबा ने बिल्कुल उनको ठीक कर दिया। बस मैं क्या बताऊँ, जो मतलब आज तक मैंने चाहा ना सब कुछ मुझे मिला है। और बाबा ने मेरे भरोसा मतलब टूटने नहीं दिया। अब तक जो मैंने बाबा से मांगा ना सब कुछ मुझे मिला है। बस मैं यही कहना चाहूँगी। ओम साई राम। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एवरी थर्सडे एंड एवरी संडे आपको साईं बाबा की लीला से रूबरू कराया जाए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।